ये कहानी है एक ऐसी रेत के बारे में जो कि इंसान या किसी भी चीज को अपने अंदर समाकर उसकी जान ले लेती है। लेकिन आखिर इस रेत में क्या भला है, इसकी क्या मिस्ट्री है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और कुछ टीनेजर्स यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां होती है जो यहाँ पर बहुत मजे कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दो लड़कों को एक अजीब सी और बड़ी चीज मिलती है जिसे देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी मजाक मस्ती में ये उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा तोड़ भी देते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये क्या चीज है। अब इतनी ज्यादा मौज मस्ती करने के बाद ये सभी लोग थक जाते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। खैर अब जब सुबह होती है तो ये सब लोग जागने लगते हैं। इनमें से एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्शो होता है। वो वही टेबल पर सो रही थी, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे उल्टियां होने लगती है। सभी लोगों को लगता है कि शायद रात में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये ऐसा कर रही है, लेकिन मार्शो को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे वहाँ की रेत पर एक पक्षी आकर बैठता हुआ दिखता है। वो पक्षी बैठता तो एकदम सही आकर है, लेकिन अचानक वो रेत उसे निगल जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अपनी दोस्त मार्शा के पास जाकर उसे रोकती है कि रेत पर पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले वो मार्शा की बात सुनती, वो रेत पर पैर रख चुकी थी और उसका पैर भी रेत के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है अपना पैर बाहर निकालने की, लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। अब वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त ये सब देख रहे थे, वो भी घबरा गए थे। वो उसकी मदद के लिए कैसे आते, क्योंकि इस रेत में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आता है। सभी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और वो जैसे ही सैंड पर अपना पैर रखता है तो वो मुंह के बल गिर जाता है और उस सैंड से चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी स्किन सैंड से चिपकने लगी थी। उसके पूरे शरीर को सैंड ने जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो किसी तरह अपने दोस्त को ऊपर खींच सके, लेकिन इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। अब उस लड़के का दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का इस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ पाता और अगले कुछ ही लम्हों में उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। बाकी सभी लोग ये सब देखते ही रह जाते हैं। अब वो काफी डर गए थे। अब सभी लोग प्लान करते हैं कि ये जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसका नाम जूना होता है। वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में होता है। वो हिलने लगता है तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मत हिलो, क्योंकि अगर तुम गलती से नीचे गिर गए तो रेत तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा था। वो उस वक्त सो रहा था और अब उसे इस ड्रम में दर्द होने लगा था, इसलिए अब वो हिल रहा था। उसे एक लड़का कहता है कि अगले 2 घंटों में हमारी मदद के लिए कोई आ रहा है, हमने कॉल कर दी है और अगर तुम इसी में शांति से रहोगे तो वो लोग हमें बचा लेंगे। इसलिए ये आदमी मान जाता है, लेकिन उसने झूठ कहा था, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब मार्शा की दोस्त कहती है कि कल रात हमने इसी बीच पर तो पार्टी की थी, तब इस रेत ने हमें क्यों कुछ नहीं किया, और यहाँ पर बाकी के लोग भी तो थे, वो कहाँ गए। और ये लोग समझ जाते हैं कि वो सभी लोग रेत के अंदर जा चुके हैं और ये लोग रेत के अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि ये रेत के ऊपर किसी न किसी चीज पर सो रहे थे। अब इतने में वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ, तो इसलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अब वो आदमी उसे लगा लेता है और उससे थोड़ा सुकून मिलता है। तभी इन सभी की नजर उस चीज के ऊपर पड़ती है जो कि इन्हें रात में मिली थी और इन्होंने इसे डैमेज कर दिया था। अब इन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था जिसे इन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, यानी कि उस अंडे के अंदर जो भी चीज थी वो अब बाहर आ चुकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी चीज इस अंडे के अंदर थी वो इस रेत में चली गई हो और वो इन लोगों का शिकार कर रही है। अब जूना भी समझ जाता है कि ये लोग अपने लिए इस तरह कुछ नहीं कर सकते, इन्हें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर चलता हुआ टेबल के पास तक जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है कि उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है और वो स्लिप होकर सैंड से बहुत नजदीक आ जाता है, जिससे कि सैंड से कोई चीज निकलकर उसके पेट से टच होने लगती है। लेकिन जूना हिम्मत करके फौरन से टेबल पर चढ़ जाता है जहाँ पर एक बैग रखा था और उस बैग में कुछ स्नैक्स थे। उसे इस बैग से एक केला भी मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी वोमिटिंग हो जाती है और जब उसकी नजर अपने पेट पर जाती है तो वहाँ पर जख्म हो चुका था। दरअसल ये इन्फेक्शन उसी रेत वाली चीज ने किया था। सभी लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जूना उनसे कहता है कि चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने बचने के बारे में सोचो। लेकिन अब जूना के जख्म में दर्द होने लगा था, उसे बहुत तकलीफ होने लगती है और ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जूना उससे कहता है कि रो मत, स्ट्रॉन्ग रहो, और जूना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की सबसे कहती है कि हमारे फोन्स गाड़ी
की डिग्गी में है, हमें कुछ ना कुछ करके उन्हें निकालना होगा ताकि हम मदद मंगा सके। लेकिन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि गाड़ी में बैठकर उसकी डिग्गी नहीं खुल सकती थी। अब एक लड़की कहती है कि मैं ये काम करूंगी। वो हिम्मत करके वहां तक जाती है लेकिन गाड़ी की डिग्गी खुल नहीं पाती। अब यहाँ पर जो काली लड़की होती है वो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाती है कि वो इसको जोर से पकड़ ले और रेत की तरफ ना गिर जाए। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिग्गी खोल नहीं पा रही थी, इसलिए जूना की गर्लफ्रेंड उसे एक रोड पकड़ाती है और अब वो लड़की फाइनली गाड़ी की डिग्गी खोल लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो बीच का सुपरवाइजर होता है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और ध्यान बटने पर वो लड़की जो डिग्गी खोल रही थी उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है, यानी डिग्गी बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाती है। ये सभी लोग सुपरवाइजर को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी जनरेशन भी ना ड्रग्स लेकर क्या क्या काम करती है। लेकिन ये सब लोग उसे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ लेकर आता है और उतरने लगता है। ये सभी लोग शोर मचाते हैं कि रेत पर पैर मत रखिएगा। लेकिन जैसे ही वो रेत पर अपना पैर रखता है तो ये देखते हैं कि उसे कुछ नहीं होता। अब सबसे पहले वो जूना के पास जाता है और उसका पेट देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब किसने किया। इसके बाद वो उस मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत मोटा था, वो उसे नहीं निकाल पाता। इसलिए वो कहता है कि चिंता मत करो, कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ लेकर आता हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जूना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंस गई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता। ये देखकर जूना की दोस्त उस पर चिल्लाने लगती है और अब सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम प्रॉब्लम में हैं, हम रेत पर नहीं आ सकते। पहले ही इस रेत ने हमारे दो दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मेरे साथ गेम मत खेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आओ। लेकिन जूना की दोस्त और वो लड़का नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि इससे उनकी जान भी जा सकती है। तो वो सुपरवाइजर अपनी गन निकालने लगता है लेकिन साथ ही उसकी चाबी भी नीचे गिर जाती है। सब उसे कहते हैं कि उसे उठाना मत, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी चाबी उठाने के लिए जैसे ही उसका हाथ रेत से टच होता है तो वो रेत उसके हाथ को भी फांस लेती है। लेकिन सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वो उस पर स्प्रे करने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ काट लेती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। अब जूना की दोस्त दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रिएचर को हराने में ये उनकी कुछ मदद करे। और अब सुपरवाइजर पूरी तरह रेत में गिर जाता है और वो रेत उसे पूरी तरह निगल जाती है। अब इन लोगों को समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे। इसलिए वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम उसे अपने पैरों में बांधेंगे जिससे हम यहाँ से निकल सकेंगे। अब जब उसके दोस्त वो टॉवल उसकी तरफ फेंकते हैं तो उसे पकड़ने के चक्कर में वो केबिन से नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे धागे जैसी चीजें बाहर आती है जो कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स थे। वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक कर उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते वो लड़का सैंड में गुम हो जाता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। अब वो ब्लैक लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी जूना की दोस्त केबिन से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती है और अब जैसे ही वो गाड़ी में आती है वो उस ब्लैक लड़की को थप्पड़ लगाती है क्योंकि यहाँ पर आने का सारा प्लान उसी का था। हालांकि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं थी। और अब ये दोनों मिलकर उस डिग्गी में फंसी लड़की की उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और वो उसे निकाल भी लेती है। अब जूना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। वही दूसरी तरफ हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि उस ड्रम में फंसे होने की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। उसकी बॉडी से खून आने लगता है और जब वो खून रेत पर जाता है तो रेत से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई इंसान है। वही दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़ते हुए टेबल तक जाने का एक रास्ता बना देती है। अब वो ब्लैक लड़की जूना तक जाती है और साथ ही वो लड़की जिसकी उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में आ गई थी वो जूना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर खून रेत पर गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर देगा। इसलिए जूना की दोस्त चलकर वहां पहुंच जाती है। अब आखिर में वो जख्मी उंगली वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है लेकिन तभी उसके हाथ से खून टपक जाता है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो रेत में गिर जाती है और रेत उसे भी अपने अंदर निगल लेती है। दूसरी तरफ हम मोटे आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर खून बह रहा था जिससे वो टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब वो काली लड़की अपने पैरों में टॉवल बांधकर चलने लगती है। वो सुपरवाइजर की गाड़ी पर चढ़ जाती है। तभी उस मोटे आदमी को वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे अपने अंदर समा लेते हैं। अब वो क्रिएचर बहुत बड़ा हो चुका था। वो क्रिएचर सुपरवाइजर की गाड़ी को हिलाने लगता है जिससे काली लड़की गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है जिससे जूना की दोस्त काफी घबरा जाती है क्योंकि वो
अकेली बची थी। फिर रात के समय उस ब्लैक लड़की को होश आ जाता है। इसके बाद वो एक एयर वाटर टब के जरिए जूना को लेटाकर गाड़ी तक पहुंचाती है। फिर जूना की दोस्त पेट्रोल लेकर गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है और फिर वो उसमें आग लगा देती है, जिससे उस क्रिएचर के टेंटिकल्स में आग लग जाती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।